जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिसने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, और जो जीना चाहता है वो शिकायतें नहीं करता। कभी कभी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते खत्म होने का सत्य नहीं। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएं इसका उनको पता भी नहीं चलता। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बातें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाले कड़वे जरूर हो सकते हैं मगर विश्वासघाती नहीं। महान दिमाग वाले इंसान विचारों की चर्चा करते हैं, औसत दिमाग वाले इंसान घटनाओं की चर्चा करते हैं, और छोटे दिमाग वाले लोगों की चर्चा करते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सुखा नहीं सकती। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अगर आपका वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो सबकी मदद करना। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना देना कि बस आस्था ना चली जाए। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को कभी किसी का आदी मत होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तब आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसको भी
धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। हमारी समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, अपने दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। आपके मन की शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। सलाह, साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलब ही मत समझना, क्योंकि आप उनकी उम्मीद की वो किरण है जो सिर्फ उन्हें आप में ही दिखाई देती है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह खुद किसी बेहतर इंसान की तलाश में होते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उस पर मोह भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। कुछ भी करो, बस समय को फालतू के कामों में बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे अनमोल चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है, ना था और ना रहेगा। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वह किसी भी दूसरी चीज का महत्व नहीं समझ सकते। समय और अपनी प्रतिभा को बर्बाद ना करें। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊँगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा न इस लोक में है और ना कहीं और। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसान मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। कभी भी किसी को अपने से कम मत समझना, और कभी भी किसी के सामने हार मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं, इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपके काम आती है। जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी खुद बोले, ले ले बेटा, यह तेरा ही है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाई से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। दूसरों से जीतकर प्रसन्नता मिल भी जाए, परंतु जब युद्ध अपनों से ही हो तो विजय भी पीड़ादायी होती है और पराजय भी। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में अलग होते हैं। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान
कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई तैराक नहीं बनता। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। श्री कृष्ण कहते हैं समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही यहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें। यही सफलता का मूल मंत्र है। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद ही आपको पहुँचा पाए। समझदार इंसान कभी बदले की भावना नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ रहने से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी बातें सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से रुई और तेल जल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। घमंड न करो, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। शायद आपके हाथों की लकीरें आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा पाएं,
लेकिन आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।